दूसरी पहली तो इसमें यह है कि उनके संगत कोण बराबर हों। इसमें दूसरी कंडीशन होगी उनके संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो। तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो समानुपात में हो। ठीक है, समानुपाती हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये किस तरीके से है, क्या कह रहा है, देखो बहुभुज में तो मैंने बताया आपको कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपात में होनी चाहिए, दोनों ही लागू होने चाहिए। लेकिन त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज में कोई भी एक कंडीशन हो, या तो उनके संगत कोण बराबर हों तब भी चलेगा, और उनकी या संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए तब भी चलेगा। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाइड होनी चाहिए। और बहुभुज में दोनों होना चाहिए और त्रिभुज में कोई भी एक हो, लेकिन शर्त त्रिभुज में भी दोनों यही है। ठीक है, बहुभुज वाली ही शर्तें हैं त्रिभुज में भी अप्लाई। वो जब बहुभुज में करोगे तो दोनों शर्तें अप्लाई होंगी, लेकिन त्रिभुज में कोई एक भी अप्लाई हो रही हो तब भी वो समानुपात कहलाया जाएगा। ठीक है, अब इसे प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा क्या होगा भी या नहीं। ठीक है, देखो अगर ऐसा होगा तो इस बात से तो एक बात प्रूफ हो रही है कि दो त्रिभुज अगर संगत कोण होंगे, कह रहा है ना कि संगत कोण बराबर होंगे तो समान कोणिक होंगे। ठीक है, यानी कि जब दो त्रिभुज हैं, कोई भी दो त्रिभुज बन रहे हैं और वो समान, उनके कोण समान है तो समान कोणिक होंगे वो तो। ठीक है, समान कोणिक होनी चाहिए, समान कोणिक कहलानी चाहिए। ठीक है, करेंगे किस और समान कोणिक पे क्या प्रमेय लागू होगी ये हम आगे देखते हैं। और ये समान कोणिक है तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहले ही पढ़ ली होगी 9th में, कि समान कोणिक त्रिभुज होगी जिसके सामने कोण बराबर हो, इसकी समान भुजाएं भी समान होनी चाहिए। उनका जो भुजाओं का अनुपात है हमेशा समान होता है। ठीक है, हमेशा बराबर होता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। लेकिन एक इसका प्रूफ लेके चलते हैं। देखो किस तरीके से हम कोई भी एक कोण ले लेते हैं। ये x है, ये y है, ये a है। हमने एक पॉइंट यहाँ दे दिया, ये P1 दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, ये P2 हो गया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, ये D दे दिया। ठीक है, एक और पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, ये P3 हो गया, एक और पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, ये B हो गया। फिर हमने किया क्या, हमने क्या किया, ये सारी भुजाएं A से P1 तक, P1 से P2 तक, P2 से D तक, D से P3 तक, P3 से B तक, ये क्या है, इनकी जो दूरी है ये बराबर है, ये अलग अलग नहीं है, ये बराबर दूरी की है। ये बराबर दूरी की हैं तो इसे सॉल्व कैसे आउट करोगे। ठीक है, आगे इसे भी मैं बता रहा हूँ। देख करेंगे क्या इसमें, हम सबसे पहले ये अपने पॉइंट आउट कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया कि ये ऐसे लिख भी देता हूँ, तुम्हें शायद याद रहे या ना रहे, मैं इसे लिख देता हूँ कि P1 बराबर P1 P2 बराबर P2D बराबर D P3 बराबर P3B, ये सारी बराबर है। ठीक है, और बराबर में आप कोई भी रख सकते हो, जैसे 2 सेंटीमीटर रखो, 1 सेंटीमीटर रखो, 4 सेंटीमीटर रखो,
हम 1 सेंटीमीटर लेके चल, ठीक है। इकाई कोई भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हमें तो केवल दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बिंदु है, इस बिंदु से जैसे ये बी बिंदु है, बी बिंदु से हम ए वाई पर, ठीक है, बिंदु बी से ए वाई पर एक रेखा खींचेंगे, किस पर, ए वाई पर। तो एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से, ये तिरछी खींची है, ऐसे आएगी सीधी, ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से एक सीधी रेखा खींच दी है, जो इसको कहीं ना कहीं कोई भी बिंदु हमने लिया तो नहीं है, लेकिन जब इस पर रेखा ऐसे सीधी रेखा खींचें, कहीं ना कहीं काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये जो काट रही है ना, इसको हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी। अब क्या करेंगे, ये एक पॉइंट हो गया। अब हमने क्या किया, जो डी बिंदु है इससे भी इसके समांतर, यानी बी सी जो रेखा हमने खींची, इसके समांतर एक और रेखा खींचते हैं, ठीक है। एक और रेखा खींची, ये कहीं ना कहीं ये भी प्रतिच्छेद कर रही होगी, ये ई सी पे प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहे होंगे दो त्रिभुज इसमें, क्या, ए डी ई, ए बी सी, ये दो त्रिभुज समझ में आ रहे होंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या दिख रहा है हमें, ए डी जो है, ए डी के बराबर क्या है, ए पी वन प्लस पी वन पी टू प्लस पी टू डी, ठीक है। और एक डी बी के बराबर भी निकाल लेते हैं, डी पी थ्री प्लस पी थ्री बी, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये कितना हो गया, 3। और ये कितना हो गया, 2। ये कैसे, जैसे ये एक है, ये भी एक है, बराबर 2, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई में और त्रिभुज ए बी सी में हम करें तो छोटे त्रिभुज की वजह क्या है, ए डी, और इसकी क्या है, अभी एक इसका एक पार्ट भी है डी बी, पूरी वजह तो नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, डी बी। इसका अनुपात क्या है, 3/2। अगर ये 3/2 के अनुपात में है तो ए ई अपॉन ई सी भी 3/2 के अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, 3/2 के अनुपात में। अगर इसको पैमाने से आप नापेंगे, अगर आपने ये पैमाने से नाप के 1-1 सेंटीमीटर के किए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 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 यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर किया है, आपसे पैमाने से नाप किया है आपने, आपका ये तो मैंने वैसे ही पॉइंट आउट कर दिए हैं, पैमाने से नहीं नापा है, स्केल से नहीं नापा। आग इसको नाप के करेंगे तो इसका जो मापन आएगा, यानी ए ई 3 आएगा, ई सी 2 आएगा। अभी तो आप लग रहा होगा कि ये बड़ा आ रहा है वैसे चित्र के अनुसार, ठीक है, लेकिन इसको नापोगे आप, पैमाने से करोगे तो ये 3/2 के अनुपात में ही आएगा, ठीक है, नापने पर। और क्या, जब आप नापेंगे तो यही निकल के आएगा, ए ई अपॉन ई सी बराबर 3/2, ये निकल के आने हैं, ठीक है। अब ये निकल के आ रहा है तो इससे क्या प्रूफ हुआ, ठीक है, इससे कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। ये हमें प्रूफ निकल गया। ये कब प्रूफ हो रहा है, ये पता है, ये कब प्रूफ हो रहा है, ये प्रूफ जब हो रहा है तब ये हमने एक बात कही थी कि ये दोनों समांतर हों, बी सी डी ई के समांतर हों, ठीक है।
तो इस तरह इसे लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे बना त्रिभुज ABC में DE समांतर हो BC के, तो होगा AD DB AE अपॉन EC। ठीक है, ये प्रूफ निकल के आएगा इसका। ये हम कह रहे थे त्रिभुज की समरूपकता, उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है, इसकी भी एक प्रमेय है, ये सिद्ध होके आया है ना कि इसकी भी एक प्रमेय है। वो आधार कहते हैं कि आधारभूत संरचना है, वो भी एक वैज्ञानिक हुए थे थाले, उन्होंने इस प्रमेय को सॉल्व किया था, उसे थाले प्रमेय भी कहते हैं। वो इसी तरीके से सॉल्व आउट होगी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई, यानी एक भुजा ये BC के समांतर खींची गई शेष दो भुजाओं, शेष ये AB और AC को बराबर भागों में काटती है। ठीक है, बराबर भागों में काटती मतलब बराबर अनुपात उसके निकल के आते हैं, तो वो एक समांतर होगी। ठीक है, ये इसके समानांतर होगी। अब ये बराबर कट के भी आ रही है, AD अपॉन DB किसके बराबर है, AE अपॉन EC के, तो ये बराबर है। इससे हमें ये भी प्रूफ होगा कि ये समांतर है, जो कि हम पहले ही मान के चले थे कि ये समांतर है। ठीक है।